चलिए नमस्कार साथियों। तो हम लोग अब मूल कर्तव्य पे आ गए हैं। तो मूल कर्तव्य को देखते हैं। किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। ये एक क्वेश्चन है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो ये पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा थी। वो मूल कर्तव्य जो है ना यूएसएसआर से लिए गए हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य के बारे में कुछ अगर बेसिक बातें बताऊं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट के अंदर ये चीज़ जो है वो काम नहीं करती मूल कर्तव्य वाली, यानी किसी को भी मूल कर्तव्य के पालन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। किसी आम इंसान को नहीं किया जा सकता है। ये आम इंसान को एम्पावर नहीं करता है, ये आम इंसान को जीवन जीने का एक तरीका बताता है। तो मेरी एक निजी सलाह है जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए कि मूल कर्तव्य जो है ना वो हमारे लिए किसी भी धर्मशास्त्र से बढ़ के है। हमें अपने देश का जो मूल कर्तव्य है उसका हर हाल में पालन करना ही चाहिए। ये मेरी राय है, ये मेरी सलाह है और यही मेरी गुरु दक्षिणा भी है। तो चलिए देखते हैं कि मूल कर्तव्य होता क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नागरिकों के कर्तव्य को डिफाइन किया गया है। तो ये यूएसएसआर से लिया गया था जो अब बिखर चुका है, अब रसिया ने उसकी लेगेसी ली है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का जो है वो उल्लेख है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहले कितना सलाह था? तो 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का, लेकिन कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन में इतनी चीज़ें जोड़ी घटाई गई कि उसको अब जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई थी, उसके अनुशंसा पर जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल करने की। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? मूल कर्तव्य को नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के रूप में रखा जाता है। मूल कर्तव्य जो है मुख्यतः 2 वर्गों में है, एक तो नैतिक कर्तव्य और दूसरा है नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो ये नैतिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों में स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? ये माना जाता है नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ड्यूटी है ये। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। सारे मूल कर्तव्य देख लेंगे अभी कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। इसको भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। कई बार कन्फ्यूजन के लिए आ जाए तो इसको नहीं देखना है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यानी डीपीएसपी का एक अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 क में है। ये 51 क 5 में ये वर्णित है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना। जैसे किस तरह की कुप्रथाएं हैं महिलाओं के लिए? जैसे डायन बताकर उसको परेशान करना, या फिर और बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। आप देखिएगा कि सारे व्रत त्यौहार है ना महिलाओं के ऊपर लाद दिए गए हैं, तो ये भी कुप्रथा है। या फिर महिलाओं को बोझ समझना, ये सब कुप्रथा है। या महिलाओं को संपत्ति में
हिस्सा न देना कानूनी अधिकार होने के बावजूद भी। देखिए एक और लास्ट का चीज़ है कि मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, तो भारत के नागरिकों पर लागू हैं, सिर्फ नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं मूल कर्तव्य। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ PIL कौन है, तो PN भागवती सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो चलिए एक बेसिक जानकारी है, ये होना ही चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य, बस इसको घोट लेना है सारे मौलिक कर्तव्यों को। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला है मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसको एकदम से देख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए और उस समय जो है ना अगर सारे याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। एक बार फिर से पढ़ें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरे नंबर पे है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रत्येक या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामासिक संस्कृति यानी कॉम्पोसाइट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामासिक संस्कृति यानी कॉम्पोसाइट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 में जोड़ा गया है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में ये आया था, तो जिसमें था किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो ये कहा है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। देखिए जो नेक्स्ट क्लास है ना वो राष्ट्रपति के ऊपर लूँगा, प्रेसिडेंट के ऊपर में। ये प्री में भी बहुत काम देगा वो क्लास, और मेंस में भी ये काफ़ी काम देगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैंने ऑप्शनल के लिए PSIR को चुना है कि PSIR में पढ़ाऊँगा,
और शायद इन फ्यूचर में समाजवाद को भी लेके आऊँ खास करके। लेकिन जो GS1 और GS2 है उसकी क्लासेस जो है वो भी शुरू हो रही है। आप लोग बहुत नॉमिनल फ़ीस पे उसको इनरोल कर सकते हैं, और चाहें तो 1 महीना देखिए, और चाहे तो जब इच्छा करे पुल बैक कर लीजिए, वापस हो जाइए, कोई इशू नहीं है। या कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ही पुअर हैं तो वो मुझे ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क करें। उनके लिए ये जो सुविधाएं होगी ना वो बिल्कुल फ्री होगी। जो पेड वाला जो 2 सिस्टम है ना, गूगल पे के ज़रिए हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है। जॉइन बटन में आपको दिख जाएगा दोनों चीज़। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ज़रिए अगर जुड़ते हैं तो ही आपको पूरा कोर्स मिलेगा। मेरी यही कोशिश है कि जो एकदम बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमसे निकट होकर आंसर राइटिंग के बारे में सीखें, उनके लिए हमने उस चीज़ों को बनाया है, ताकि वो घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो है ना वो लगभग रोज़ समय से मेरे से आंसर राइटिंग के लिए एक तरह से निजी रूप से वो जो है उस चीज़ को जान सके, पढ़ सके, समझ सकें। इसलिए हमने उन बटन्स को, ज्वाइन बटन्स को एक्टिवेट किया है। जो लोग एकदम सिंपल घराने से हैं, सामान्य लोग हैं, उनके लिए आप बिल्कुल जैसे हैं सदस्यता लेके जिस तरह से जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े रहिए। और मेरी यही कोशिश है कि वीडियोज़ के बीच में या पहले में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना बोलूँ। मेरी यही इच्छा रहती है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो सबके लिए नहीं है वो वीडियो के लास्ट में बोलूँ, ताकि लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर जो है ना कम से कम वो ठीक ठाक तरीके से प्रोडक्टिव हो। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी धन्यवाद।